Hello students, welcome. Today our topic is cell, the basic unit of life. The basic unit of life. It is for class 8. What is cell? First of all, I should tell you who discovered cell. Cell was discovered by Robert Hooke. Robert Hooke in 1665. रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल को कब? 1665 में फर्स्ट टाइम. Who discovered cell? Robert Hooke in 1665. But what is a cell? What is the cell? Now I will tell you about the cell. Cell is the basic structural and functional unit of life. Functional unit of life. अगर मैं ये कह दूं कि जिनके जो चीज़ें जिनका जो सेल से नहीं बनी होती वो नॉन लिविंग होती हैं तो गलत नहीं होगा. हम कह सकते हैं कि सेल बेसिक यूनिट है लाइफ का. लाइफ विदाउट सेल्स इज नॉट पॉसिबल. मतलब कि बुनियादी ज़िंदगी का बुनियादी जो है यूनिट इकाई वो क्या है? वो सेल है. सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है. अब सेल किसका बना होता है, फिर सेल से क्या बनता है, अब आप वो सुनिए. सेल से टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से फिर ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म. पहले हम वो बताएं आपको कि सेल से क्या होता है. सेल से पहले कि हम फिलहाल बात नहीं करेंगे, वो हम हायर क्लास में पढ़ेंगे. फिर सेल से टिश्यूज़, जब एक ही तरह के सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू बनते हैं. फिर एक ही तरह के मतलब वो डिफरेंट या एक ही तरह के टिश्यूज़ मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन. और ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम. और ऑर्गन सिस्टम से फिर क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म. मतलब पूरा एक लिविंग बीइंग, या फिर इसको लिविंग थिंग बोल सकते हैं. मतलब कि लिविंग थिंग ये सेल से बनती है. अब सेल से भी नीचे हम जा सकते हैं थोड़ा सा. सेल से नीचे हम जाएंगे सेल ऑर्गेनेल्स. सेल ऑर्गेनेल से सेल बनता है. सेल ऑर्गेनेल्स में क्या क्या आते हैं हम वो भी बताएंगे. पहले आप इस फ्लो चार्ट को देखिए कि सेल से टिश्यूज़, फिर टिश्यूज़ से ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम. तो सेल तो बहुत तरह के हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास हैं एपिथेलियल सेल्स हैं, मस्कुलर सेल, ब्लड सेल एट्सेट्रा. अलग अलग टाइप्स के सेल्स हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी हैज़ अबाउट 200 टाइप्स ऑफ सेल्स. अबाउट 200 टाइप्स ऑफ सेल्स. तो वो अलग अलग ऑर्गन्स को बनाते हैं. अब देखो सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन. अब देखो हमारे पास मानो लिवर का टिश्यू, या हम लिवर की बात करते हैं. लिवर किसका बना है? लिवर सेल से, मतलब टिश्यू से, लिवर सेल्स. तो फिर ऑर्गन पूरा लिवर. फिर ऑर्गन सिस्टम मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास स्टोमक, इंटेस्टाइन्स एटसेट्रा सारे कुछ आते हैं फ्रॉम माउथ टू, तो माउथ से लेकर तो ये ऑर्गन सिस्टम बनेगा आपके पास. फिर ऑर्गेनिज्म. जैसे हम नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो नर्वस सिस्टम में क्या होता है? नर्वस सेल से नर्वस टिश्यू बनता है, नर्वस टिश्यू से न्यूरॉन्स वगैरह. न्यूरॉन तो बेसिक यूनिट है ना इसका. तो फिर उससे क्या बनेगा आपके पास? नर्वस सिस्टम से फिर वो भी एक हमारे से बॉडी का एक सिस्टम है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, बाकी सिस्टम से उन्हीं की तरह एक नर्वस सिस्टम भी है. नाउ अब सेल किसका बना होता है? सेल यूजुअली हम एक टिपिकल सेल की बात करेंगे. मतलब ना तो हम उसको पार्टिकुलर नहीं करेंगे. टिपिकल सेल कुछ इस तरह का होता है. अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो सेंटर में इसका स्फेरिकल न्यूक्लियस होता है. इट इज़ न्यूक्लियस. इसके अंदर और एक ऑर्गेनल होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस. बीच में यहाँ पर आप इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म. इस पूरे को जेली लाइक सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म. और यहीं पे आपके पास बहुत सारी ऑर्गेनल्स होंगी, जैसे कि आपके पास एंडोप्लाज्मिक ये गोल्गी बॉडीज़. फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ इस तरह से होता है, लाइक दिस. ये आपके पास राइबोसोम्स मान लो. ये सेंट्रोसोम है. तो ये माइटोकॉन्ड्रिया सबसे इम्पोर्टेंट. इसको हम कुछ इस तरह से ड्रा दिखाएंगे, शो करेंगे. माइटोकॉन्ड्रिया
क्योंकि रफ इलस्ट्रेशन दिखा रहे हैं आपको टिपिकल सेल की, ये माइटोकॉन्ड्रिया एंड मैनी अदर्स। अगर हम प्लांट सेल की बात करेंगे तो हमें फिर क्लोरोप्लास्ट मिलाना पड़ेगा इसमें और बाहर से एक सेल वॉल ड्रा करनी पड़ेगी। तो ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन की जो कवरिंग होती है, द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ द सेल विच कवर द सेल साइटोप्लाज्म। ये आगे इस पूरे को बोलेंगे हम साइटोप्लाज्म, मतलब जो सेल के बीच में जो जगह होती है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये हो गया न्यूक्लियस और ये हो गया न्यूक्लियोलस। इसके बीच भी स्फेरिकल बॉडी न्यूक्लियोलस। ये आ गई गोल्गी बॉडी, टेलीफोन लाइक स्ट्रक्चर, गोल्गी बॉडी। ये आपके पास आ गया, इसको हम बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, राइबोसोम्स एंड दिस इज सेंट्रोसोम। तो ये आपके पास सेल की एक एनिमल सेल की ड्राइंग बना रहा हूँ। एनिमल्स अगर मैं बता रहा हूँ, अगर प्लांट सेल बना रहा हूँ तो प्लांट सेल को हमने एडिशनली एक बाहर से एक सेल वॉल बनानी पड़ेगी। सेल वॉल के बाद हमें क्लोरोप्लास्ट बनाना पड़ेगा और क्लोरोप्लास्ट के बाद एक वैक्यूल ड्रा करना पड़ेगा, वैक्यूल जो प्लांट सेल में होता है। नाउ आई विल ड्रॉ इट। तो आप क्या बता रहे थे आपको कि जो सेल्स क्या है, सेल्स क्या करते हैं, सेल्स नंबर है बहुत सारे, सेल्स बहुत तरह के हो सकते हैं और नंबर, इनका नंबर कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स, पहले ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर मतलब कि एक ही सेल के बने हुए, और मल्टी सेलुलर, मल्टी मतलब बहुत सारे सेल्स के बने हुए, मल्टी सेलुलर। जैसे कि ह्यूमन बींग्स मल्टी सेलुलर है, और जो बैक्टीरिया वगैरह हैं या फिर एमोबा दे आर यूनिसेलुलर। तो यहाँ पे हम देखेंगे एनिमल्स, प्लांट्स एटसेट्रा। अब देखो नंबर, जो यूनिसेलुलर है उसमें सारा फंक्शन अकेला सेल ही करता है, खुद जितने फंक्शंस होते हैं, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड फॉर लाइफ, वो सारे के सारे एक्सक्रीशन, वो सारे क्या करता है, सिर्फ अकेला सेल ही करता है, क्योंकि सेल हैज ऑल द थिंग्स, ऑल द ऑर्गेनल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर दीज लाइफ प्रोसेसेस। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर की, अलग अलग सेल्स अलग अलग तरह के काम करते हैं, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स अलग अलग काम करते हैं पूरे ऑर्गेनिज्म के लिए। तो मल्टी सेलुलर मतलब मैनी सेल्स, मिलियंस ऑफ सेल्स, जैसे ह्यूमन बींग्स में बिलियंस या ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं एनिमल्स में। अब ये सेल के साइज पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब जो साइज है ऑर्गेनिज्म का साइज, उससे सेल का साइज से उसका साइज का कोई भी रिलेशन नहीं है, बल्कि ये नंबर, मल्टी सेलुलर में बहुत सारे सेल्स होंगे, मैनी 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 मिलियंस ऑफ सेल्स, मिलियंस ऑफ सेल्स, हाँ मैं कहूँ तो बिलियंस ऑफ सेल्स। लेकिन साइज वेरी कर सकता है, लेकिन उससे कोई ऑर्गेनिज्म में फर्क नहीं पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स का साइज देखो, एक तो माइक्रोस्कोपिक से लेकर साइज, पहले बता दूं साइज, माइक्रोस्कोपिक टू ए फ्यू सेंटीमीटर्स। जैसे कि एग कौन सा एग, हम किसी का भी एग लें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बर्ड एग, जैसे आपके पास हैन का एग है, तो इसका साइज़ क्या होता है, इतना बड़ा होता है कि हम इसको देख सकते हैं। बट अदर माइक्रोस्कोपिक सेल्स कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज, हमें इसके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि माइक्रोस्कोप्स, चाहे वो लाइट माइक्रोस्कोप्स हो या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हो। और उसके बाद ऑर्गेनिज्म के बाद हम बात करेंगे सेल्स। अब इसके बाद जो हमारे पास है सेल के बाहर, मैंने बताया था आपको, डायग्राम से ही शो किया था कि आपके पास सेल के बाहर से क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म क्या चीज़ है, साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जेली लाइक सब्सटेंस, जेली लाइक थिंग इन द सेल, इन ए सेल, मतलब एक सेल में जेली लाइक सब्सटेंस जो होता है साइटोप्लाज्म होता है। और साइटोप्लाज्म में ही सारी ऑर्गेनल्स होती हैं, सेल ऑर्गेनल्स होती हैं, जैसे कि न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस यूजुअली हम, न्यूक्लियस की बहुत सारी शेप्स हो सकती है, लेकिन यूजुअली हम क्या करते हैं, टिपिकली स्फेरिकल बोल सकते हैं, और ये स्फेरिकल न्यूक्लियस की शेप, न्यूक्लियस की, और ये यूजुअली सेंटर में होता है, सेल के सेंटर में। और न्यूक्लियस के अंदर भी एक ऑर्गेनल होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियस की एक मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस आल्सो हैज मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब कि न्यूक्लियस के बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन से अलग बिल्कुल अंदर है। और आपके पास जो दो सेल्स
विच हैव ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, उनको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल, जिनकी एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होती है, मतलब कि वेल न्यूक्लियस होगा, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए व्हाटएवर आरएनए और प्रोटीन्स, और उसके बाहर एक मेम्ब्रेन होगी। लेकिन जो सेल जिनके पास सेल्स विच डोंट हैव ए न्यूक्लियस, उनको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। जैसे बैक्टीरिया, सबसे एग्जाम्पल बैक्टीरिया की है, इनमें ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, इनको प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक मतलब कि हम बता सकते हैं प्लांट्स, एनिमल्स एट्सेट्रा। प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, इनको बोलते हैं हम यूकैरियोटिक सेल्स। नाउ अब न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में आपके पास न्यूक्लियस जो होता है, इसका फंक्शन होता है ये जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है। तो क्रोमोसोम्स क्या है? क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, present in the nucleus, present inside the nucleus, which carry genetic information from parents to offspring। मतलब एक सेल से जब दूसरा सेल बनता है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल रहता है वो किस में रहता है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में कहाँ? क्रोमोसोम्स के ऊपर, क्रोमोसोम्स। अब मैं आपको समराइज करके बताता हूँ कि हम आप सेल के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनल्स होती हैं और कैसे क्या क्या उनके नाम क्या क्या हैं बता देते हैं आपको। सेल्स में जो सेल ऑर्गेनल्स क्या क्या हैं? सेल ऑर्गेनल जो बहुत ही जो फेमस है, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस, देन कम्स न्यूक्लियोलस। इनको मैं एक साथ रख रहा हूँ क्योंकि ये एक ही जगह पे है, मतलब पहले न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। बाहर साइटोप्लाज्म में जो साइटोप्लाज्मिक है, मतलब साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है? साइटोप्लाज्म में आपके पास सबसे बेस्ट एग्जांपल सबसे पहले जिसको मैं लूँगा वो लूँगा मैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, क्योंकि सारे जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं, सारी की सारी जो एनर्जी रिलीज होती है वो सारी कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद क्या आता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद क्या आता है? कोई मैं सीरीज में, कोई सीक्वेंस नहीं है, मैं इंपॉर्टेंस के बेस पे बता रहा हूँ, कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट रूल कोई नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद क्या आता है? गोल्गी बॉडीज, देन कम्स राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम के बाद क्या आता है? सेंट्रोसोम के बाद हम ले सकते हैं राइबोसोम, सेंट्रोसोम एंड क्लोरोप्लास्ट जो सिर्फ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओनली इन प्लांट सेल्स, क्योंकि प्लांट सेल में फोटोसिंथेसिस होता है और फोटोसिंथेसिस के लिए जो रिक्वायर्ड क्लोरोफिल होता है वो सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। तो कुछ कॉमन है ये जिनको मैं लिख रहा हूँ ओनली फॉर प्लांट्स, उनको यहाँ पर हाँ उनको नीचे लिख रहा हूँ ब्रैकेट में। उसके बाद आपके पास आता है क्लोरोप्लास्ट के बाद आता है वैक्यूल प्लांट्स में ही होता है, प्लांट्स ओनली वैक्यूल। अब बताएं आपको कि सेल के बाहर जो साइटोप्लाज्म के बाहर जो होती है, साइटोप्लाज्म से बाहर एक सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन जो प्रोटेक्ट करती है इसको, उसके अंदर ही सारा कुछ होता है, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर लगा होता है सेल वॉल, लेकिन इसमें यहाँ पे लिखता हूँ ओनली इन प्लांट्स। जो ये सेल वॉल किसकी बनी होती है? केमिकल जिसका नाम होता है सेलुलोज की बनी होती है सेल वॉल, लेकिन ओनली इन प्लांट्स। इसीलिए प्लांट सेल और एनिमल सेल में बहुत डिफरेंस होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक बार समराइज कर दूं कि जो सेल्स होते हैं, सेल्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ लाइफ, विदाउट सेल्स देयर इज नो लाइफ पॉसिबल। तो सेल किसके बने होते हैं? सेल्स आर मेड अप ऑफ जो प्रोकैरियोटिक जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनकी बात करता हूँ। दे आर मेड अप ऑफ
ए न्यूक्लियस विच इज़ यूजुअली स्फेरिकल एंड प्रेजेंट इन द सेंटर, एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस देयर इज साइटोप्लाज्म। ना न्यूक्लियस भी साइटोप्लाज्म का ही हम हिस्सा मान सकते हैं, लेकिन यूजुअली हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं कि साइटोप्लाज्म में बाकी मेम्ब्रेन्स होती हैं, सेल मेम्ब्रेन्स, जैसे कि जो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं सारी, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम, सेंट्रोसोम्स। अब इनके फंक्शंस भी कुछ हैं, वो फंक्शन आप मुझे लग रहा है कि क्लास 8 में आपके लिए ज़्यादा हो जाएंगे, हायर क्लास में पढ़ोगे इनके फंक्शंस क्या हैं। थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टूड इट।